नमस्कार है मित्राणी। आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल संस्कृत स्पर्श में। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी पिछली वीडियोस आपने देख ली होंगी और आपको समझ में भी आ गई होंगी। देखिए, पिछली कुछ वीडियोस में आवाज़ साफ नहीं है क्योंकि माइक बहुत खराब आया हुआ था। आज हमने माइक दूसरा लगा लिया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज आपको आवाज़ साफ यानी कि क्लियर मिलेगी। ठीक है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि एस्टेट के लिए फिर एक बार फिर ऑफिशियल नोटिस दे दिया है जुलाई का। ठीक है, जुलाई के फर्स्ट वीक में ही। लेकिन आप घबराएं नहीं, क्योंकि आपका एस्टेट का इसका जो संस्कृत का सिलेबस है वो बिल्कुल थोड़ा सा ही रहता है। हमने स्टार्ट किए हुए थे अपने अर्वाचीन कवि। अर्वाचीन कवि में हमने कर लिया था भट्ट मथुरानाथ शास्त्री। ठीक है, देखिए भट्ट ये जो जयपुर के हैं ये कवि, तो राजस्थान वाले एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है इनको। इनकी जैसे साहित्य वैभवम है, जयपुर वैभवम है, और इनका एक ये जो कुंती कुटिलता था ना निबंध, इनका किंतु कुटिलता, ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं इनके। ठीक है, आज हम करते हैं अपनी नेक्स्ट कवि देवर्षि कल्लानाथ शास्त्री। ये किसके पुत्र थे? हमने कल भी यानी कि परसों चौथा जो हमने वीडियो की थी उसमें भी किया था हमने। देवर्षि कल्लानाथ शास्त्री किसके पुत्र थे? ये थे भट्ट मथुरानाथ शास्त्री के पुत्र। ठीक है, ये भट्ट मथुरानाथ शास्त्री के पुत्र हैं, अतः इनकी विद्वता इनको विरासत में प्राप्त हुई है। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? 15 जुलाई 1936 को श्रावण कृष्ण पक्ष द्वादशी के दिन जयपुर में हुआ था। इनकी माता का नाम था रमा देवी और जिनका दूसरा नाम था कपूरा देवी। ठीक है, देवर्षि कल्लानाथ शास्त्री राजस्थान संस्कृत अकादमी में 1995 से 1998 तक क्या रहे? अध्यक्ष रहे। और 2002 में राजस्थान सरकार द्वारा संस्कृत साधना शिखर सम्मान इनको दिया गया। ठीक है, 7 जून 1999 के दिन राष्ट्रपति डॉक्टर के.आर. नारायण द्वारा राष्ट्रपति पुरस्कार से अलंकृत किया गया किनको? देवर्षि कल्लानाथ शास्त्री को। कब? 7 जून 1999 को। 15 अगस्त 1988 में स्वतंत्रता दिवस समारोह में इनको राजस्थान सरकार द्वारा सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त 12 अगस्त 1988 में राजस्थान संस्कृत अकादमी के अध्यक्ष के रूप में सेवाएं देने पर इनको पुरस्कृत किया गया। 2002 में इन्होंने संस्कृत साहित्य अकादमी से पंडित हरिजीवन मित्र नाट्य पुरस्कार दिया गया। 2004 में केंद्रीय साहित्य अकादमी दिल्ली द्वारा इनकी रचना आख्यान वलरी को पुरस्कृत किया गया। इम्पोर्टेंट है भाई, ये आख्यान वलरी को पुरस्कृत किया गया। इसके अतिरिक्त इनको सारस्वत सम्मान और नीति रत्न सम्मान भी प्रदान किया गया। पूछ सकता है कि केंद्रीय साहित्य अकादमी दिल्ली द्वारा कौन सी रचना के लिए इनको पुरस्कृत किया गया? कौन सी रचना के लिए? आख्यान वलरी के लिए। ठीक है, इनका संस्कृत साहित्य में बड़ा योगदान दिया हुआ है। इन्होंने सवर मंगला का संपादन तथा भारतीय पत्रिका जो भट्ट मथुरानाथ शास्त्री द्वारा संपादित थी उसको सक्रिय किया, और संस्कृत रत्नाकर पत्रिका में अनेक लेख, कविताएं, नाटक आदि प्रकाशित किए। ठीक है, इनके द्वारा रचित जीवनस्य पृष्ठद्रव्यम उपन्यास बहुचर्चित है। इंपॉर्टेंट है, जीवनस्य पृष्ठद्रव्यम उपन्यास बहुचर्चित है, जो भारती नामक पत्रिका में धारावाहिक के रूप में प्रकाशित हुआ था। इनकी कौन सी रचना भारती नामक पत्रिका में धारावाहिक के रूप में प्रसिद्ध इनकी प्रकाशित हुई थी? कौन सी रचना? जीवनशय पृष्ठद्रव्यम। ठीक है, श्री शास्त्री ने मिर्जा गालिब की गजलों का संस्कृत काव्य अनुवाद किया। कौन से कवि ने मिर्जा गालिब की गजलों का संस्कृत में अनुवाद किया था? किसने किया था? कोई बताएगा किसने किया था? चलो कोई नहीं, नहीं बता रहे तो गई। मिर्जा गालिब की गजलों का संस्कृत काव्य अनुवाद किया था, जिनमें से एक संस्कृत प्रतिभा नाम पत्रिका में सन 1972 में प्रकाशित हुआ। इनकी रचनाएं कौन सी हैं? जीवनस्य पृष्ठद्रव्यम मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, गीर्वाण गिरा गौरवम,
प्रबंध परिजात, कथानक वल्ली, विद्वत जन चरितामृतम, नवरत्न नीति, ठीक है, संस्कृत नाट्यवल्ली। इनमें से ये दो तीन है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, ठीक है। एक तो ये आपकी जीवनाष्ट पृष्ठद्रव्यम, और एक थी जिसके लिए इनको पुरस्कृत किया गया था, आख्यान वल्लरी, आख्यान वल्लरी, ठीक है, जो हमने ये पीछे किया है अभी अभी, आख्यान वल्लरी एक। और दूसरा है कौन सा, जीवनाष्ट पृष्ठद्रव्यम, किसका, देवर्षि कलानाथ शास्त्री का, ठीक है। इनकी आख्यान वल्लरी कौन सी है, आख्यान वल्लरी, ठीक है। इनमें जीवनस्य पृष्ठद्रव्यम नामक उपन्यास राकेश नामक ट्यूशन शिक्षक व कल्पना नामक शिष्या की प्रेम कथा पर आधारित है, ठीक है भाई, याद रखना किस पे है, राकेश नामक ट्यूशन शिक्षक है, और कल्पना नामक शिष्या की प्रेम कथा पर आधारित कौन सा है, जीवनस्य पृष्ठद्रव्यम। इन रचनाओं के अतिरिक्त कल्लानाथ शास्त्री ने संस्कृत नाट्यवल्ली नामक मौलिक नाट्य संग्रह भी लिखा है, जिनमें 8 ध्वनि रूपकों को प्रकाशित किया है। कितने ध्वनि रूपकों को, 8 ध्वनि रूपकों को। नाट्य शास्त्र अवतार, महाविनिष्क्रमण, परिणय संदेह, पृथ्वीराज विजय, ठीक है, पृथ्वीराज, प्रताप सिंह, धर्मस्य तत्व निहितम गुहायाम, कविताय अमूल्यम प्रिय दर्शिका। कविता वल्लरी कितने खंडों में विभक्त है, 9। कविता वल्लरी कितने खंडों में विभक्त है, 9। मंगल ध्वनि, अर्धम पथिकर्ताम समृतो, विद्या विविधा, विनोवाटी, गीतिया प्रत्युत्तरम, अभियुक्त, समस्या संगमनी, गजल गोपुरम, आहरणम, ठीक है। इन रचनाओं के अतिरिक्त आधुनिक संस्कृत इतिहास नामक रचना वर्तमान के सभी पाठ्यक्रमों में प्रचलित है। इनकी 2 अनुदित रचनाएं कौन सी, एक तो है शरणार्थी, और दूसरी है आधुनिक संस्कृत साहित्य का इतिहास। शरणार्थी में क्या है, यह अंग्रेजी भाषा की रिफ्यूजी नामक कथा का अनुवाद है, जिसकी लेखिका नोबेल पुरस्कार से सम्मानित पर्ल एल बक है, ठीक है। शरणार्थी किसका अनुवाद है, ये रिफ्यूजी का, ठीक है, रिफ्यूजी का। आधुनिक संस्कृत साहित्य का इतिहास, कृष्ण कृष्ण आचार्य ने हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर, जो अंग्रेजी में ग्रंथ लिखा था, उनका संस्कृत अनुवाद किसने किया था, कल्लानाथ शास्त्री ने। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, ठीक है ना, क्लियर यहाँ तक। जो डार्क ब्लैक दे रखी है ना, वो जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, वहीं से पूछा जाएगा भाई। संपादित ग्रंथ भी, कलानाथ शास्त्री के द्वारा 11 संपादित ग्रंथ भी है। कितने संपादित ग्रंथ हैं, 11 है। संस्कृत कल्पत्रु, पंचलहर्ष, प्रबंध परिजात, ठीक है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है भाई। इसके अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका कौन सा है, एक तो है इनके पिता का नाम, एक है इनकी माता का नाम, ठीक है, और एक है इनका पुरस्कार, और एक है जो 2004 में केंद्रीय साहित्य के द्वारा किस रचना के लिए सम्मानित किया गया था, आख्यान वल्लरी के लिए, आख्यान वल्लरी के लिए, ठीक है। और एक है इनकी जीवनस्य पृष्ठद्रव्यम, ठीक है, जीवनस्य पृष्ठद्रव्यम, क्लियर यहाँ तक। जो जीवनस्य पृष्ठद्रव्यम है, इसके अंदर राकेश नामक ट्यूशन टीचर और कल्पना नामक शिष्या की प्रेम कथा का वर्णन है, क्लियर। और इनकी 2 अनुदित रचनाएं हैं, एक है शरणार्थी और एक है आधुनिक संस्कृत साहित्य का इतिहास। जो शरणार्थी है वो किसका संस्कृत अनुवाद है, रिफ्यूजी का सॉरी भाई। जो रिफ्यूजी है उसकी लेखिका कौन है, पर्ल एल बक, ठीक है, पर्ल अलबक। इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और इनकी दूसरी अनुदित रचना है आधुनिक संस्कृत साहित्य का इतिहास, जो है हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर का संस्कृत अनुवाद, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। जो कविता वल्लरी इनके द्वारा रचित है, कविता वल्लरी, उसको कितने खंडों में विभक्त किया गया है, 9 खंडों में, ठीक है, कितने खंडों में, 9 खंडों में। और जो संस्कृत नाट्य वल्लरी नामक मौलिक नाट्य संग्रह है, उसके कितने ध्वनि रूपक प्रकाशित किया है, उसमें 8। कितने ध्वनि रूपक, 8 ध्वनि रूपक, ठीक है। ये जो आपके सिलेबस में दिए तो गए हैं, कोई एक आधा ही क्वेश्चन आएगा इनमें से भी, क्योंकि ये राजस्थान के हैं, तो जो आपकी राजस्थान के टेस्ट होते हैं तो उनमें इनको ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। कल मैं PYQ कर रही थी ना, तो उसके अंदर ये राजस्थान वाले में ज्यादा पूछे गए थे, ये सारे कवि, वहां के लिए ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है भाई,
ठीक है। तो आज आपका जो कल्लानाथ शास्त्री है हमने कंप्लीट कर लिया है। कल हम कर लेंगे अपना पंडित पद्म शास्त्री, और फिर आपका हो जाएगा डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री। ये चार ही हैं आपके, ठीक है, ये बिल्कुल छोटे छोटे हैं। इसके बाद हम करेंगे आपका वैदिक साहित्य, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, वैदिक साहित्य वाला आपका, ठीक है। इसके बाद आपके हो जाएंगे वेदांत परिचय, और इसके बाद आपका सिलेबस कवर, ठीक है। इसके अंदर आपके व्याकरण है, कल्प है, ज्योतिष है, निरुक्त है, छंद है, ठीक है। ये बिल्कुल छोटे छोटे हैं और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, इनको करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फिर अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर कोई कमी हो तो आप कमेंट करके भी बता सकती हो कि मैं उसमें सुधार करने की पूरी कोशिश करूंगी, ठीक है। तो फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ, पंडित पद्म शास्त्री। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखना, धन्यवाद।